Let's do it. The Amazon is the world's Amazon is the world's largest tropical rainforest. ये जो Amazon जंगलों के नाम के पहले द लगता है. The Amazon is the world's largest tropical rainforest. दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. जो ट्रॉपिकल एरिया होता है उसमें जहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत घना होता है, ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं. It is dash the size of the continent of Australia. It is spatially, similarly, roughly. Sorry. It is roughly, ये लगभग the size of the continent of Australia. ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसके साइज का है. एंड कवर्स डैश एरिया ऑफ नियरली 8 मिलियन स्क्वायर माइल्स. एंड कवर्स एन एरिया गेट्स इट्स लाइफ, ये अपना जीवन पाता है फ्रॉम दी मैग्नेटिक मैजेस्टिक मेजर माइनर, फ्रॉम द मैजेस्टिक अमेजोन रिवर. बहुत भव्य बड़ी अमेजोन रिवर है, वहाँ से इसको लाइफ मिलता है. विच रन्स थ्रू द हार्ट, जो गुजरती है थ्रू द हार्ट, मध्य से, थ्रू द हार्ट ऑफ द रीजन. ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, उसके मध्य से होकर गुजरती है. द रेन फॉरेस्ट इज सिंपली ड्रेन्ड बेसिन फॉर द रिवर. ये रेन फॉरेस्ट एक बस क्या है, द ड्रेन्ड बेसिन है. ड्रेन्ड बेसिन है मतलब इसमें कई सारे ऐसे, बेसिन क्या होता है कि रिवर बेसिन होता है कि एक नदी के दोनों शोर पे एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ से पानी चल के उस नदी में आता है, कैचमेंट एरिया कह सकते हैं उसका. तो जो रेन फॉरेस्ट है सिंपली वो ड्रेन्ड बेसिन है. ये ड्रेन्ड है क्योंकि उसमें बहुत सारी नदियाँ हैं जो मिल के जाती हैं, अमेजोन में मिलती हैं. ड्रेन्ड बेसिन है फॉर द रिवर इस नदी के लिए. एंड इट्स तो ये रेन फॉरेस्ट सिंपली एक ड्रेन्ड बेसिन है फॉर द रिवर इस नदी के लिए. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के लिए, इसके जो सहायक नदियां हैं उनके लिए. वास्ट फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स. ये इतना बड़ा जो फॉरेस्ट है 4 लेयर्स से बना हुआ है. ईच फीचरिंग इट्स ओन इकोसिस्टम्स. और हर इसमें से हर एक फीचर करता है, दिखाता है, रखता है अपना खुद का इकोसिस्टम. एंड स्पेशली अडेप्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. और एक खास तौर से अडाप्ट कर लिए हैं उस क्षेत्र के हिसाब से ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स रखता है. ये वास्ट फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स. इसके 4 लेयर्स हैं और हर जो लेयर है फीचर करता है, रखता है अपना खुद का इकोसिस्टम और स्पेशली अडाप्टेड, जो विशेष रूप से उसी के हिसाब से ढले हुए प्लांट्स और एनिमल्स को रखता है. अ मार्केट प्लेस इज ऑलवेज अ बज़ विद एक्टिविटी. कोई भी मार्केट प्लेस या बाजार होता है हमेशा बज़ विद एक्टिविटी होता है, क्रियाकलापों से भरा होता है, कुछ बजा रहा होता है, मतलब बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही होती हैं. इट इज स्पेशली डैश अ विजिट, अ सेट अ विजिट, वैल्यू अ विजिट, वर्थ अ विजिट, क्रेडिट अ विजिट. इट इज स्पेशली एक खास तौर से वर्थ अ विजिट होता है, विजिट करने योग्य होता है. इन द इवनिंग्स, शामों के समय. अ डैश रेंज ऑफ आइटम्स, अ नैरो मतलब होता है संकीर्ण. अच्छा, असेट मतलब होता है संपत्ति, वैल्यू मूल्य, वर्थ समथिंग मतलब के कीमत का, के योग्य. वर्थ विजिटिंग जाने योग्य, वर्थ गोइंग जाने योग्य, वर्थ सीइंग देखने योग्य, वर्थ सेलिंग बेचने योग्य, वर्थ बाइंग खरीदने योग्य. क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय. क्रेडिट का मतलब कर्जा भी होता है, लेना जो आप लेते हैं, लोन. तो डैश रेंज ऑफ आइटम्स. नैरो मतलब संकीर्ण, शॉर्ट मतलब छोटा साइज में, हाइट में, वाइड मतलब चौड़ा, टॉल मतलब बहुत बड़ा या ऊंचा खूब. तो अ डैश रेंज ऑफ आइटम्स, अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, बहुत तरह के आइटम्स आर ऑन डिस्प्ले, दिखाए जा रहे होते हैं, डिस्प्ले पे होते हैं. डैश एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्टरी डैश गिव द नेसेसरी सेंस ऑफ डैश टू द बोर्ड हाउसवाइफ एंड ब्रिंग अ स्माइल ऑन हर फेस. डैश एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्टरी डैश. डिबेटिंग, डिबेट करना, बहस. स्नैचिंग, छीन लेना. फाइटिंग, लड़ना.
बार्गेनिंग मोल भाव करना, बार्गेनिंग एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री डील, कॉन्ट्रैक्ट, केस, पैक्ट। डील मतलब सौदा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक समझौता, केस मुकदमा, पैक्ट मतलब संधि। तो बार्गेनिंग तोल मोल करना, एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री डील और एक संतोषजनक डील या सौदा प्राप्त करना। गिव द नेसेसरी सेंस, वो देता है वो आवश्यक सेंस, भाव देता है ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि का, कि मुझे कुछ अचीव हुआ, तो अचीवमेंट का एक नेसेसरी सेंस देता है टू द बोर्ड हाउसवाइफ, ऐसी हाउसवाइफ जो बोर्ड हो गई उनको, एंड ब्रिंग अ स्माइल ऑन हर फेस, और उसके फेस पे ब्रिंग अ स्माइल टू हर फेस, उसके चेहरे पे एक स्माइल लेके आता है ये। क्रिएशन मतलब होता है सृजन, किसी चीज़ का पैदा करने की क्रिया। एक्सर्शन मतलब होता है काफ़ी मेहनत, एक्सर्ट करना, डालना, डालने की क्रिया। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है सुधार। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। पीपल फ्रॉम ऑल डैश ऑफ लाइफ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। स्टेप मतलब कदम, टूर्स, टूर मतलब पर्यटन, पार्ट मतलब हिस्सा, वॉक मतलब क्षेत्र। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लोग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र से। रिच एंड पुअर, चाहे अमीर चाहे गरीब, अमीर और गरीब दोनों। डैश शोल्डर्स विद ईच अदर, रब शोल्डर्स। रब शोल्डर्स का मतलब होता है साथ में जब आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका शोल्डर क्या टकरा रहा है, रगड़ रहा है। जॉइन मतलब जोड़ना, पैट मतलब थपकी देना, रब मतलब रगड़ना, स्वाइप मतलब होता है ऐसे ऐसे करना, स्वाइप एक झटके से मूवमेंट के साथ हिलाना, खींचना कोई चीज। फ्रॉम देयर बिजी डैश, फ्रॉम देयर बिजी सिस्टम, शेड्यूल, पैटर्न, कस्टम। फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल, अपने बिजी शेड्यूल से। क्या पीपल फाइंड टाइम, यहाँ लोगों को मिलता है वक्त। टू डैश अ ग्रीटिंग, टू एक्सचेंज अ ग्रीटिंग, एक दूसरे के साथ सलाम दुआ एक्सचेंज करें। विद फ्रेंड्स एंड नेबर्स, दोस्तों से, पड़ोसियों से। पैटर्न एक ढांचा, कस्टम रिवाज, डिस्प्ले प्रदर्शनी, ट्रांसफर एक्सचेंज अदला बदली, रिटर्न वापस करना, वापस करने की क्रिया। रेकलेस यंग मैन, ऐसा नौजवान व्यक्ति जो रेकलेस है, मतलब सोचे विचारे बिना काम करता है। ऐसा यंग मैन वॉज डैश फॉर द डेट्स इनकर्ड बाय हिम। द रेकलेस यंग मैन वॉज लायबल फॉर द डेट्स। लायबल मतलब जिम्मेदार। फॉर द डेट्स, उन कर्जों के लिए जिम्मेदार था। इनकर्ड बाय हिम, जो कर्जा चढ़ा लिया गया था उसके द्वारा। इनकर मतलब अपने पर लाना, चढ़ाना। ऑडेशियस मतलब होता है दुस्साहसी या साहसी कह लीजिए। सस्पिशियस मतलब संदेह, संदेहपूर्ण। रिलायबल मतलब भरोसेमंद। आप लायबल फॉर समथिंग है, मतलब उसके लिए जिम्मेदार है, आपको भरना पड़ेगा, वो दंड भोगना पड़ेगा आपको, है ना। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर, जो अनरूली बिहेवियर था। अनरूली बिहेवियर कैसा बिहेवियर होता है? बेहूदगी, शोर हंगामा, नियंत्रण से बाहर हैं आप, है ना, अनुशासन विहीन। जो अनरूली बिहेवियर है ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का जो अनरूली बिहेवियर, डैश द टीचर, उसने कंफर्टेड, आराम पहुंचाया टीचर को, प्लीज खुश किया, काम किया, इरिटेटेड, इरिटेट किया उनके टीचर को। एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स हैं। आई जस्ट वंडर, लोग कहते हैं कितना आसान होता है एग्जाम। कंसिस्टेंट वर्क, 8-9 घंटे की रोज पढ़ाई हो, सही गाइडेंस में, सही टीचर, सही शुरू से ही कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर सही गाइडेंस मिल गया ना, मुझे लगता है 60% रोल सही गाइडेंस का है, सही मेंटोर का है।
बाकी 40% है कंसिस्टेंट वर्क का। द मिनिस्टर गेव एन डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। गिवन एन एश्योरेंस, मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया। एश्योरेंस मतलब आश्वासन। एम्बिशन मतलब होता है आकांक्षा या महत्वाकांक्षा। इंश्योरेंस मतलब होता है बीमा। एडमिशन मतलब होता है प्रवेश। मिनिस्टर ने दिया एक आश्वासन, एश्योरेंस दिया दैट स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स या दोषियों के खिलाफ। शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉइज, उसे पसंद किया जाता था उसके कर्मचारियों द्वारा। फॉर हर इंसोलेंस, बेनिवोलेंस, मेलिवोलेंस, कंडोलेंस। इंसोलेंस का मतलब होता है धृष्टता, बदमाशी। मेलिवोलेंस मतलब होता है किसी के प्रति आप किसी का अहित चाहते हैं, उसके प्रति आपके मन में घृणा भाव। बेनिवोलेंस मतलब होता है किसी के प्रति उदारता, दानशीलता। कंडोलेंस मतलब होता है किसी को जो है कंडोलेंस, मर जाने के बाद उसको कंडोलेंस ऑफर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धांजलि। तो जो शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉइज, उसे पसंद किया जाता था उसके एम्प्लॉइज द्वारा फॉर हर बेनिवोलेंस, उसकी दानशीलता के लिए। हाईवेज आर अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हाईवेज होते हैं वो एक कैटलिस्ट होते हैं, प्रेरक होते हैं, सहायता करने वाली चीज़ होती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। बट प्राइवेट डैश इन दिस सेक्टर, लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में, हैज़ बिन टर्म्ड, उसको कहा गया टार्डी, बहुत स्लो है, कम इन्वेस्टमेंट है। एज, क्योंकि इन्वेस्टर्स डू नॉट अपीयर, इन्वेस्टर्स जो हैं डू नॉट अपीयर, लग नहीं रहे हैं, टू बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं इन पुटिंग देयर मनी, पैसा लगाने में, इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, ऑपरेशन मतलब होता है चलाने की क्रिया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है समझौता, अग्रीमेंट। Indian films have dash added nature without its fury into long romantic songs. So Indian films have frequently, अक्सर उन्होंने ऐड किया है नेचर को, प्रकृति को दिखाया है, विदाउट इट्स फ्यूरी, बिना इसके गुस्से के रूप में, तूफान, बाढ़, बवंडर, ये सब नहीं दिखाया है। इंटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग्स, लंबे लंबे रोमांटिक सॉन्ग्स में उसने नेचर को दिखाया है, विदाउट इट्स फ्यूरी, बिना क्रोध के, अच्छे रूप में। फॉर्मरली मतलब होता है पहले, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, फ्रेटफुली, अप्रिय रूप से, फसिली, जैसे आप किसी बात कर लेकर उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं तो आपको पसंद नहीं आता है, तो असंतोष प्रकट करते हुए। मलेरिया डैश इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। मलेरिया इरेडिकेशन, इरेडिकेशन मतलब उन्मूलन, जड़ से खत्म करने की क्रिया। एबोलिशन मतलब कानून, रीति आदि का अंत। डिसमिसल मतलब पद से हटाने की क्रिया।
एक्सक्लूजन मतलब बाहर करने की क्रिया। मलेरिया इरेडिकेशन, मलेरिया का उन्मूलन इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज। ये टॉप प्रायोरिटीज में से एक है अब द गवर्नमेंट, सरकार का। सेट द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा।